Hello everyone, hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will study the saving and investment approach. Basically इसका पूरा क्वेश्चन होगा कि हाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी, कि कैसे हम बेसिकली इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करते हैं इनकम और आउटपुट का इकोनॉमी में. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 6 मार्क्स. जैसा कि आपको पता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो चैप्टर 12 है आपका आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स में, इसमें 4 क्वेश्चन आपके इस साल 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहला है आपका कंजप्शन फंक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे सेविंग फंक्शन. तीसरा और चौथा बेसिकली जो क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है. ठीक है, एक तो है आपका इक्विलिब्रियम जो हम करने वाले हैं अभी, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. और एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो भी इक्विलिब्रियम में फाइंड करते हैं बट दूसरी अप्रोच से. ठीक है, जैसे ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, उसमें क्या है एडी एंड एएस अप्रोच है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड जो लास्ट के 2 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर इक्विलिब्रियम. ओके, हाउ टू गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन इनकम एंड आउटपुट यूजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट द इक्विलिब्रियम इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट, ओके, यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट में बस आपका ये जो अप्रोच है इनके नेम चेंज हो जाते हैं एंड दैट मेक्स अ क्वेश्चन डिफरेंट. Okay, so let us start the 6 marks question. I will be explaining you, and the same notes which I will be explaining you can construct for your board examination, and definitely you are going to get the 6 out of 6 marks. So first of all you will write the statement. Okay, so according to this approach, equilibrium level of income and output is determined at the level where investment इज इक्वल्स टू सेविंग. कहने का मतलब है कि इस अप्रोच में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, जब आपकी सेविंग किसके बराबर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी. अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो सकता है. देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, जो कि हमने प्रीवियसली, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एडी हमारा क्या होता है. एडी हमारा होता है सी प्लस आई, दैट इज़ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. एंड एएस क्या होता है हमारा, कंजप्शन प्लस आपका सेविंग. ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग. तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, दैट इज सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस. और आपको पता है इक्वल क्वांटिटी दोनों में कैंसिल आउट हो जाती है. सो यहाँ पे आई इक्वल टू एस हमारा पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ओके, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो आपको ऐसे ही लिखना है. ठीक है, बट यू हैव टू यूज़ द 2 पेन्स. आई हैव ओनली यूज 1 पेन हेयर just to make it simple. Okay, fine. And diagram always you have to draw with a pencil. Fine, so let us understand with the help of the diagram. अब आपको ऐसे ही लिखना है कि लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड है और आपका एग्रीगेट सप्लाई है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन है, अब इसको एक ही डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और एक बात बता दूं, ये सेम डायग्राम आपका एडी और एएस अप्रोच के लिए भी जाएगा. ओके, कहने का मतलब है उसको अगर आपका इक्विलिब्रियम लेवल आपका एडी एएस अप्रोच भी आता है तो डायग्राम आपका दोनों के लिए सेम ही है. अब देखिए डायग्राम को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा. ठीक है, आई होप उतना क्लियर नहीं बना मुझसे, लेकिन आई होप कि आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से. देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो क्या कर रहा है. देखिए एक्स एक्सिस शो कर रहा है आपका इनकम एंड आउटपुट. ठीक है, और वाई एक्सिस हमारी 3 चीज़ें शो कर रहा है. एक तो कंजप्शन, ये कंजप्शन हो गया. ठीक है, देखिए यहाँ पे कंजप्शन है, और एक आपका इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है. ठीक है, एक आपका सेविंग भी शो हो रहा है, ये पूरा वाई एक्सिस ही है बेसिकली. ठीक है, हमारा जो सेविंग है वो भी शो हो रहा है, और हमारी बेसिकली क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, शो हो रही है. ठीक है, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो भी हैं हमने लिख दी एज पर द डायग्राम. ये लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स. सो आप एक बार डायग्राम देख लीजिए. ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने क्या शो किया, इनकम एंड आउटपुट. ठीक है, इवन कई बुक में एम्प्लॉयमेंट भी होता है, इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस में हमने क्या शो किया है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, और नीचे वाले में हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है. और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, मतलब भले ही आपकी इनकम इतनी हो, भले ही आप इनकम बढ़ती जाए आपकी, लेकिन आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी. अब ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्यों रखा जाता
जाता है? देखिए इसको इसलिए रखा जाता है ताकि इस मेथड को, इस थ्योरी को हम सिंपली बहुत अच्छे से समझ सकें। अगर मान लीजिए आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंड्यूस्ड है, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के साथ बढ़ रही है, तो ये कर्व भी आपका ऐसा चला जाएगा, विच ये जो फिर पूरा कर्व है जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम पे नज़र डालते हैं, आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर समय जो आपकी वाई है वो हम किसके बराबर मानते हैं? एग्रीगेट सप्लाई के। ये माना जाता है कि इनकम कैसे जनरेट होती है? प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन है क्या? बेसिकली हम जितना कुछ सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इनकम को वाई एस, या सॉरी इनकम को ए एस के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो y इक्वल टू ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, एंड इट इज़ ऑलवेज 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी देश की इनकम या किसी भी कंट्री की इनकम जो है वो कांस्टेंट एक लीनियर टर्म्स, या एक कह सकते हैं कांस्टेंट उससे ही बढ़ती है, कांस्टेंट एक रेशियो से ही बढ़ती है। और ऐसा होता भी है, आप ऐसा नहीं होता कि रातों रात ही अमीर हो जाते हैं। तो बेसिकली हम यही मान के चलते हैं कि इनकम हमारी विद टाइम बिंग हमारी जो है एक लेवल पे इंक्रीज हो रही है। तो वी टेक द एक कांस्टेंट एक मान के चलते हैं कि लीनियर एक लाइन लेके चलते हैं, एंगल एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आपको पता है कि ये जो लाइन है सी, दैट इज़ अ कंजप्शन लाइन, जो बेसिकली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? सी प्लस आई होता है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है। तो इसलिए ये जो कर्व है आपका एग्रीगेट डिमांड इन दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपको आपको अब समझ में आ रहा होगा डायग्राम कि ये एडी इन दोनों के ऊपर क्यों है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों का समेशन ही एडी है, इसलिए ये ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, मेरा डायग्राम शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो कि समझने में, लेकिन आई होप कि आप समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे ए डी हमारा किसके बराबर है? ए एस के बराबर है ऊपर डायग्राम में। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से दैट्स वाई जो ए डी जहाँ पे ए एस के बराबर होगा, वहाँ पे हमारा सेविंग नीचे इन्वेस्टमेंट के देखो बराबर है। ठीक है, यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। तो यही बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हमें सेविंग को ज़्यादा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से बेसिकली एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको ये चीज़ें भी शो करनी पड़ेंगी। अब देखो इक्विलिब्रियम से इस साइड का पॉइंट देखो आप। ठीक है, टू द लेफ्ट बेसिकली क्या है आपका? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो अब इसमें क्या होगा कि अगर सी तो कट जाएगा तो बचा क्या? आई और एस। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है इकॉनमी में, तो ऑब्वियसली हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ना, कि जब आपकी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है इकॉनमी में, है ना, तो क्या करेंगे? आप पैसा लगाएंगे मार्केट में। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि जब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ हायर देन द सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा है लोगों की, तब क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट हो रही है इकॉनमी में। और वो कब तक होगी? जब तक सेविंग किसके बराबर हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट के। इसका मतलब है जब तक एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती, तब तक हमारी क्या होगी? हम उसे बेसिकली डिमांड हाई रहेगी और हम उसे प्रोड्यूस करते रहेंगे इकॉनमी में, मतलब प्रोडक्शन चलता रहेगा। अब और अच्छे से समझाता हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका ऊपर वाला, मतलब ई से राइट हैंड साइड में, ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हाइयर है एग्रीगेट डिमांड के। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है, देखो सी तो कट गया था, बचा आई और एस ही था, है ना। तो मतलब आपका सेविंग, मतलब एस वाला साइड ज़्यादा है, मतलब हमारा जो एस वाला साइड है ये ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सेविंग, जो हमारा सेविंग है वो ए एस में आता है ना, सी प्लस एस। सी तो कैंसिल हो गया, तो एस हमारा क्या है? ग्रेटर हो जाएगा, सेविंग ग्रेटर हो जाएगी, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें अब। तो वही पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना कि जब भी इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड हाई होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए सेविंग से। और कब तक होगी? जब हमारे कब तक उसे करेंगे, मतलब कब तक उसे प्रोड्यूस, या कब तक उसे डिमांड को बढ़ाते रहेंगे? कब तक? जब तक हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे दोनों में मैच करना चाहिए या करेगा। अब तीसरे पॉइंट में देखो क्या है कि मान लीजिए ये एक सिचुएशन, अब ये सिचुएशन क्या है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, है ना। आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो आपका ऊपर है आपके एग्रीगेट डिमांड से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इस पॉइंट से राइट ऊपर वाले में, इस पॉइंट में ये दिक्कत आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं? स्टॉक, मतलब जो चीज़ें हैं मार्केट में बिक नहीं रही, है ना, और डिमांड कम है। तो उसकी मतलब क्या
तो क्या होगा, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी फिर कि हमें जो अपना प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम मैच कर पाएंगे एडी को। तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं, मतलब इससे ऊपर हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कट करना, प्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे तब, कब तक शॉर्ट करेंगे, जब तक हमारी एडी हमारी एएस के बराबर नहीं आती, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पर्टिकुलर इस चीज़ में हमारी होगा क्या, कि हमारी सेविंग ज़्यादा हो रही होगी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इस पॉइंट पे लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली सेव करेंगे, इन्वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड से, इसका मतलब हमारी सेविंग ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से। तो टू अचीव द इक्विलिब्रियम पॉइंट वी हैव टू कम डाउन। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्शन को शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने बेसिकली जो सप्लाई को कम करना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, एडी के बराबर आ जाएं। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए अब ये अब ज़्यादा हो रही है आपकी, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली बात है, इसको शॉर्ट कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो शॉर्ट करने का मतलब है नीचे आएंगे, तो यहाँ वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यही बेसिकली आपको 3 पॉइंट बेसिकली आपको कॉरस्पॉन्डिंग दिखाने हैं। लेकिन जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमारा ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एस इक्वल टू आई। तो यू विल राइट, सो अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम, ओके, यू हैव टू ऑलवेज रिलेट टू द डायग्राम। यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम सेविंग एस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या है, सेविंग, यही तो पॉइंट है ना बेसिकली, एस इक्वल टू आई, मतलब ये पॉइंट एट ये पॉइंट ई पॉइंट, ओके, एट पॉइंट ई देखो, है ना। सो वाई जीरो, ये वाई जीरो ऑफ लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, एंड आउटपुट है। सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए कि देखिए, जब हमारी डिमांड बढ़ती है, देखो डिमांड बढ़ती है तो हमारी इनकम का लेवल भी बढ़ता है। पहले हमारा y2 था, अब फिर y0 हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इनकम तो बड़ी है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है इस पॉइंट पे, कि हमारी जो सप्लाई है वो ग्रेटर है डिमांड से, मतलब डिमांड है नहीं। ठीक है, यहाँ तो अगर डिमांड बढ़, इस पॉइंट से अगर डिमांड ऊपर बढ़ जाए, तो फिर तो हम इस पॉइंट को जो अचीव है वो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी डिमांड नहीं बढ़ती, तो ये हमारा पॉइंट जो है बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमें नीचे ही आना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे हमारी जो इनकम है आउटपुट सेट होती है इकॉनमी में। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अब इकॉनमी में देखिए क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रही है, डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो मतलब आपका जो डिमांड है हाइयर देन सप्लाई। सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल डन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब कब तक प्रोड्यूस करेंगे, जब तक हम पॉइंट ई पे पहुँच जाते हैं, मतलब हमारे जो, जब तक हमारा जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आ जाता, मतलब हम ऊपर वाले पॉइंट पे ई तक आएंगे एट द वाई जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट पे हैं पर्टिकुलरली, इस स्टेज पे हैं या इस स्टेज पे हैं, तो हम कम तक कब तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक हम बेसिकली प्रोड्यूस करते रहेंगे, और ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इनकम लेवल हमारा सेट हो जाएगा इकॉनमी में। ठीक है, विच इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब मान लो कि तीसरी कंडीशन में है, कि जब हमारी सेविंग ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, मतलब यहाँ पे सप्लाई है ज़्यादा है, लोग डिमांड कर नहीं रहे, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन शॉर्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस करना पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी, जब तक हम पॉइंट ई पे नहीं आ जाते, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता, और हमारा एस इक्वल टू आई के बराबर नहीं हो जाता, मतलब सेविंग इक्वल के इन्वेस्टमेंट तक नहीं हो जाती, तब तक हम करेंगे एट वाई जीरो लेवल ऑफ इनकम, और वहाँ पे हमारा जो वाई जीरो है वो हमारा सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जब हम इस पर्टिकुलर ई से ऊपर होंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन शॉर्ट कर देंगे। इस पे तो हम इक्विलिब्रियम है ही। ठीक है, और इस पे पर्टिकुलर क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हम बेसिकली इस पॉइंट पे नहीं आते। तो अगर इस पे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ है तो हम प्रोड्यूस करेंगे, अगर ऊपर हैं तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारी डिमांड वो हो जाएगी। और ये अगर मान लो, अगर इस पॉइंट पे तो हमारी इनकम का लेवल ये होगा, अगर इस पॉइंट पे तो हमारी इनकम का लेवल ये होगा, अगर इस पॉइंट पे हमारी इनकम का लेवल ये होगा। अब आप पूछेंगे सर ये कंडीशन तो सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करनी पड़ रही है, तो वाई वन इनकम क्यों है, ये तो ज़्यादा हो रही है इससे, है ना। ये तो अच्छी चीज़ है कि इनकम ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनकम ये शॉर्ट लिव्ड है ना, शॉर्ट लिव्ड है। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी सप्लाई ज़्यादा है ना। ये प्रोडक्शन साइड वो इनकम फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से, जब तक डिमांड उसे पूरा नहीं करेगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। तो ज़्यादा बेटर ये इकॉनमी में मानी जाएगी वाई जीरो। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड वंस you can go with these notes, and same way you are going to write in the exam, and definitely you are going to get the 6 marks. So कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ टू शेयर एंड लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच।